नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजदीप तोमर और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com का विशेष कार्यक्रम हक की बात। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने इस कार्यक्रम में नागरिकों के अधिकारों की बात करते हैं जो कि उन्हें संविधान द्वारा दिए गए हैं, और आपके जो सवाल हैं उनको हम सम्मिलित करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। तो हमारे पिछले एपिसोड के दौरान एक हमारे दर्शक हैं जो कि मथुरा क्षेत्र से हैं, जितेंद्र चौधरी जी, उन्होंने एक सवाल लिख भेजा था हमारे पास। तो हम चाहेंगे उस सवाल को शामिल करें इस कार्यक्रम में और सवाल के जवाब हमारे एक्सपर्टों द्वारा आप तक पहुंचाए जाएं। वो सवाल था कि यदि किसी व्यक्ति की FIR को पुलिस क्लोज कर देती यानी फाइनल रिपोर्ट लगा देती है, तो ऐसे में वह व्यक्ति क्या करे, न्याय पाने के लिए वो कहाँ जाए और अगला स्टेप क्या उठाए। तो इस पूरे सवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधिक विशेषज्ञ एडवोकेट कपिल मोहन गौड़ जी। गौड़ जी, आपका स्वागत है TV30 इंडिया पर। धन्यवाद राजीव जी। जैसा कि हम आपको बता दें, हमारे एक दर्शक हैं मथुरा क्षेत्र से, उन्होंने एक सवाल लिख भेजा हमारे पास कि यदि पुलिस उनकी FIR है उस पर फाइनल रिपोर्ट लगा देती है, यानी कि कार्रवाई ना करते हुए उसको केस को क्लोज कर देती है, तो ऐसे में वो अगला स्टेप क्या उठाए और न्याय कैसे मिले उन्हें। जी, मैं इसके साथ कुछ और चीज़ें भी जोड़ दूँ। जब कोई FIR होती है तो पुलिस की विवेचना चालू होती है, विवेचना शुरू होती है, और विवेचना के दौरान जब पुलिस को साक्ष्य नहीं मिलते तो वह उस मुकदमे को अंतरिम रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट या जिसे हम FR कह सकते हैं लगाकर उस मुकदमे को बंद कर देती है और उस रिपोर्ट को न्यायालय में भेज देती है। इसके विपरीत जहां पुलिस चार्जशीट करती है किसी व्यक्ति को, तो वो आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करती है। क्योंकि हमें ये सवाल का जवाब देना है कि आरोप पत्र FR उन व्यक्ति के मामले में लगा दी तो वो बेचारे कहाँ जाएं। देखिए, जब किसी मामले को पुलिस द्वारा साक्ष्य के अभाव में बंद कर दिया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति के पास एकमात्र रास्ता न्यायालय है। वह न्यायालय में एक विरोध याचिका, जिसे हम प्रोटेस्ट पिटीशन कहते हैं, उस मुकदमे में डाल सकता है और अपने जितने भी साक्ष्य हैं वहां न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर सकता है। और बहुत ही डिस्क्रिशनरी पावर, बहुत विशेष पावर न्यायालय को वहां दी गई है। वो प्रोटेस्ट पिटीशन वहां डालेगा, न्यायालय अगर चाहे तो उस मामले को रीइन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पुनः विवेचना करने के लिए थाने भेज सकता है। अगर न्यायालय चाहे तो उस मामले को एज ए कंप्लेंट, परवाद के रूप में अपने यहाँ दर्ज कर सकता है और पीड़ित व्यक्ति के बयान दर्ज कर सकता है, उसके गवाहों के बयान दर्ज कर सकता है और फिर ये निर्णय ले सकता है कि इसके मामले में कितनी सत्यता है। और इससे भी एक विशेषाधिकार, अगर न्यायालय को लगता है कि इस मामले में पुलिस द्वारा पूर्णतः कहीं त्रुटि की गई है, तो सेक्शन 190 क्लॉज 1 क्लॉज A क्लॉज B में माननीय न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेने की पावर दी गई है। राजदीप जी, वहाँ न्यायालय सीधे उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध वो FIR दर्ज है, 1 या 2 या 4 जो भी हैं, उनको अभियुक्त मानते हुए सीधे सम्मन कर सकता है। ये पावर, ये विशेषाधिकार न्यायालय के पास है, पर इसके लिए पीड़ित व्यक्ति को माननीय न्यायालय के समक्ष विरोध याचिका प्रस्तुत करनी होगी और उस विरोध याचिका में अपने सारे तथ्य और अपना पक्ष विद साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। अगर न्यायालय संतुष्ट होता है तो वह
या तो पुनः विवेचना का आदेश पारित करेगा, या परिवाद के रूप में दर्ज करेगा, या आपके साक्ष्य इतने मजबूत हैं तो मैं आपसे विश्वास से कह सकता हूं कि भारतीय न्यायपालिका आज भी इतनी ईमानदार है कि 190 क्लॉज 1A और B का यूज पुलिस के ऊपर पूरी तरह कर सकती है और करती है, अगर वहाँ आपके बस मजबूती आपके साक्ष्यों में होनी चाहिए। अगर आपके साक्ष्य मजबूत हैं तो न्यायालय आपको न्याय अवश्य देगा, आपको पूरी तरह न्याय मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी जो हमारे मथुरा के दर्शक हैं उनके लिए, और उन तक सीधे पहुंचेगी ये जानकारी और वो देखेंगे इसको और उनके काम भी आएगी ये जानकारी। बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि यदि पुलिस FIR लगा देती है तो इस FIR का मतलब यानी कि आपका केस ख़त्म हो गया, उसकी फाइनल रिपोर्ट लग गई, बावजूद इसके आप उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। अपने मामले को न्याय पाने के लिए आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं, न्याय की गुहार लगा सकते हैं माननीय न्यायालय से। तो वही चीज़ है जो हमारे एक्सपर्ट हमारे कपिल मोहन गौड़ जी ने बताई आपको और आपके काम आएगी। ऐसा ही आपके अगर मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं, हम प्रयास करेंगे अपने अगले एपिसोड में उसको शामिल करने का। और हाँ, अगर आपने अभी तक TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लें, साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, जिससे कि इस तरह के कार्यक्रम सीधे आप तक पहुँचते रहें।